राधे राधे दोस्तों, मेरे मोबाइल में 4:30 का अलार्म लगा हुआ था, तो मैं इसको चेंज करके 5 कर रही हूँ, क्योंकि 4:30 पे जब अलार्म बजता है तो मैं इसको बंद करके फिर से सो जाती हूँ और लेट उठती हूँ, फिर सारे काम लेट हो जाते हैं। तो मैंने 5 बजे का अलार्म सेट कर दिया और सुबह के 5 बज चुके हैं, मेरी मॉर्निंग हो चुकी है, मैं सोकर उठ चुकी हूँ। और उठने के बाद मैं सबसे पहले प्रेयर कर रही हूँ यहाँ पर। प्रेयर करने से हमें पॉजिटिव एनर्जी रहती है और हमारा दिन भी अच्छा रहता है। इसलिए मैं सबसे पहले उठकर प्रेयर करती हूँ और प्रेयर करने के बाद फिर मैं धरती माता को प्रणाम करती हूँ। उसके बाद ही मैं अपने कदम धरती पर रखती हूँ। उठने के बाद दोस्तों मैं अपना बिस्तर घर आकर रख रही हूँ और फिर उसके बाद देखूँगी कि मम्मी-पापा लोग सोकर उठे हैं कि नहीं। वैसे मेरी मम्मी सुबह 5 बजे उठ जाती हैं, लेकिन पापा थोड़ा-सा लेट सोकर उठते हैं। पापा का रूटीन में है 7 से 8 उठने का। तो मैं आ चुकी हूँ नीचे और सबसे पहले अपने लाला को प्रणाम कर रही हूँ, लाला को राधे-राधे बोल रही हूँ। अब दोस्तों आ चुकी हूँ मैं किचन में और गैस चालू कर ली है, इस पे चढ़ा दिया है मैंने गर्म पानी होने के लिए। रात्रि में जीरा पानी को भिगो कर रख देती हूँ और इसको सुबह से गैस पर उबाल कर रख लेती हूँ। फिर दिन भर थोड़ा-सा हल्का-हल्का गर्म पानी पीती हूँ और सुबह से उठकर सबसे पहले हम लोग एनर्जी ड्रिंक लेते हैं। जैसे कि सब लोग चाय पीते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एनर्जी ड्रिंक पीते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा हर्बल टी ले ली है और थोड़ा-सा गर्म पानी करूँगी टी की तरह, जिससे कि मैं सिप-सिप करके पी सकूँ और इसमें मिक्स करके मैं सुबह-सुबह से इसको पी रही हूँ। इसको पीने से एनर्जी रहती है और इम्यूनिटी बूस्टर है, तो इससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है, बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों मैं आ चुकी हूँ छत पर योगा मेडिटेशन के लिए। अभी ऐसा लग रहा है जैसे रात्रि का टाइम है, लेकिन सर्दियों की सुबह है, थोड़ा-सा लेट ही उजेला होता है। मैं सुबह-सुबह इससे जल्दी इसलिए उठती हूँ जिससे मैं अपनी बॉडी पर ध्यान दे सकूँ और सुबह से एक्सरसाइज कर सकूँ, क्योंकि फिर थोड़ा-सा उजेला होता है, उसके बाद बहुत सारे काम लग जाते हैं, नाश्ता पानी बहुत सारी चीज़ें लग जाती हैं और अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन सुबह-सुबह से शरीर पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब से कोरोना आया है तब से मैं डेली सुबह से मेडिटेशन योगा करती हूँ और मेरे कमर में भी थोड़ा-सा दर्द रहता है, इसलिए मैं यहाँ पर भुजंग आसन कर रही हूँ। क्योंकि भुजंग आसन करने से कमर में बहुत जल्दी आराम लगता है, तो डेली के 25-50 रिपीट में करती हूँ भुजंग आसन की। ये बहुत ज़रूरी है जिनको कमर में दर्द होता है। उसके बाद मैं लगाने लगी छत की झाड़ू, क्योंकि रात को हम लोगों ने यहाँ पर गन्ना खाया था, तो थोड़ा गंदी हो रही थी छत। तो हम लोगों ने समेट तो दिया था, लेकिन झाड़ू नहीं लगाई थी, तो मैंने सोचा चलो झाड़ू लगा देती हूँ। उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी, तब तक मम्मी भी उठ कर जाएँगी। पाएगा। तो है मम्मी नहीं? उठ तो चुकी हमको हैं और और समय मम्मी और लग हम रहा था। दोनों ही बैठकर प्रेमानंद जैसे महाराज जी बॉर्डर का में लगा सत्संग हुआ सुन रहे हैं। सैनिक कहीं से भी गोली आ सुबह-सुबह से सकती सत्संग सुनने से ऐसे मन ही को बहुत हमको और शांति समय मिलती है, लग रहा बहुत था अच्छा कभी लगता कभी है। हो सकती है। पूरे दिन तो टाइम नहीं मिलता है, बहुत सारी एक्टिविटी करनी होती है, पूरे दिन में बहुत सारा काम होता है। तो सुबह से 5 से 10 मिनट सत्संग के लिए ज़रूर देते हैं, गुरुजी के सत्संग ज़रूर सुनते हैं हम लोग। तो एक्सरसाइज जैसे ही हमारी फिनिश होती है, उससे 5 से 10 मिनट का टाइम निकाल लेते हैं। तो मैं और मम्मी दोनों ही बैठकर यहाँ पर सत्संग सुन रहे हैं। अब मैं थोड़ा-सा फ़न एक्टिविटी के लिए डांस करती हूँ, क्योंकि पूरा दिन स्ट्रेस वाला काम हो जाता है, खाना-पीना, ऑफ़िस का काम। तो थोड़ा-सा दिन भर में फ़न ज़रूर होना चाहिए, इसलिए मैं फ़न एक्टिविटी के लिए यहाँ पर डांस कर रही हूँ। यहाँ पर मम्मी मेरे दरवाजे को पूरा धुल रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह-सुबह से उठकर सबसे पहले दरवाजे की सफाई करते हैं, उसके बाद घर के अंदर की सफाई करते हैं। यहाँ पर चला सोनू दीदी रहा ने कौन स्कूटी सा निकाल ली है। मैं और सोनू दीदी दोनों ही स्कूटी पर घूमने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सर्दियों की जब शुरुआत होती है तो सुबह-सुबह की जो ठंडी हवा चलती है, वो बहुत अच्छी लगती है। आज के चलो टाइम पर खुद के लिए गाड़ी चलाओ। चलाना बहुत ज़रूरी है। मुझे अभी तक स्कूटी चलानी नहीं आती है, तो मैं सोनू दीदी के साथ में आ चुकी थी आउटसाइड पर, जहाँ पर कोई गाड़ी बाहर ना निकले। तो मैं सुबह-सुबह से स्कूटी चलाना सीख रही हूँ। वैसे मैं चला लेती हूँ, लेकिन मेरे को ना अभी बैलेंस करनी नहीं आती है गाड़ी, तो मैं गाड़ी को बैलेंस करना सीख रही हूँ। स्कूटी चलाने के बाद घर आ चुके हैं वापस और वापस आने के बाद मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ जूस पीने के लिए। सुबह-सुबह की जो सबसे पहली डाइट है वो हम लोग जूस की लेते हैं। ये हेल्थ एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा होता है सुबह-सुबह से जूस पीना। और मम्मी को किसी ने बताया कि पालक और खीरे का जूस पीने से पैरों में जो घुटने में दर्द होता है उसमें आराम लगता है। वैसे हम लोग डेली लौकी का जूस, कभी हम लोग ले लेते हैं पपीते का भी जूस निकाल लेते हैं, पपीते के पत्ता जो आता है ना उसका भी जूस निकाल लेते हैं। ऐसे बदल-बदल कर जूस पीते रहते हैं, कभी चुकंदर का ले लेते हैं। ऐसा डेली कोई रूटीन नहीं है कि हमें रोज़ एक सा ही जूस पीना है, और कभी-कभार हम लोग स्किप भी कर देते हैं जब जैसा मन हो। लेकिन अभी इस समय पर हम लोग डेली ही जूस निकाल रहे हैं सुबह से पीने के लिए। तो मैं यहाँ पर मम्मी और पापा दोनों लोगों को पैरों में दर्द है, तो मम्मी और पापा दोनों लोगों के लिए मैं पालक का जूस निकाल रही हूँ।
थोड़ी-सी पालक ली है और उसमें थोड़ा-सा मैंने खीरा काट कर डाला है। और मेरे पास अलग से कुछ ऐसा जूस निकालने वाली मशीन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जूस को अच्छा-सा मिक्सी में पीस लेती हूँ, थोड़ा-सा पानी डाल के पीस लेती हूँ तो अच्छा पतला हो जाता है। और उसके बाद मैं बाल्टी में छन्नी रखती हूँ, तो सारा जूस जो है बाल्टी में आ जाता है। तो यहाँ पर पालक का जूस बनकर रेडी हो चुका है और इसको मैं मम्मी को दे दूँगी पीने के लिए। उसके बाद मैं और सोनू दीदी अपने लिए लौकी का जूस बनाऊँगी। हम लोग सुबह-सुबह से लौकी का जूस पीते हैं। थोड़ा-सा पानी ज़्यादा मिला लेते हैं, ऐसा सुना है कि ज़्यादा भी यदि लौकी का जूस पीते हैं तो वो नुकसान कर जाता है। तो लौकी के जूस में पानी मिलाकर हम लोग पीते हैं। अब पालक के जूस के बाद मैं यहाँ पर लौकी का जूस निकाल रही हूँ और लौकी का जूस निकालने के बाद मैं सबसे पहले लौकी का जूस पी लेती हूँ। उसके बाद फिर घर के और काम करूँगी। हमारे पास सुबह-सुबह से काम करने के लिए बहुत ज़्यादा होता है और टाइम बहुत कम होता है। समझ नहीं आता कि टाइम को कैसे मैनेज करूँ, लेकिन हमें सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं क्योंकि टाइम तो उतना ही है, उतने ही टाइम में हमें सारा काम करना होता है। और साथ में हमें भगवान जी की पूजा भी करने के लिए टाइम चाहिए होता है, डेली का 1 से 2 घंटे टाइम चाहिए होता है। लेकिन अभी पापा नहीं उठे हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो आज सबसे पहले सफाई कर लेते हैं, क्योंकि पापा उठ जाते हैं तो फिर किचन में जाना पड़ता है, तो सबसे पहले उनको नाश्ता करने के लिए लगता है। वो दुकान में जब जाते हैं तो वो नहा धोकर जाते हैं और नाश्ता करने के बाद ही दुकान में जाते हैं। तो डेली का रूटीन है कि पापा जब उठते हैं तो उनके साथ में नाश्ता के लिए लगना पड़ता है, लेकिन अब उनको डायरेक्ट नाश्ता भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पापा जी हमारे डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो सुबह-सुबह से उनकी दवाई चलती है और हम लोग उनको भी पहले जूस देते हैं, फिर थोड़ा-सा फ्रूट्स काट के देते हैं। उसके बाद उनको कुछ ऐसा नाश्ता करना होता है, तो 10-15 मिनट के गैप के बाद कुछ नाश्ता बनाकर दे देते हैं। तो अभी तो हमारे पापा सोकर ही नहीं उठे हैं, तो हमने सोचा चलो घर की सफाई कर लेते हैं। सफाई करने में भी टाइम लगता है और 10 बजे के बाद मेरा ऑफ़िस चालू हो जाता है। ऑफ़िस के बाद मेरी 9 घंटे की ड्यूटी होती है, तो फिर मैं उठती नहीं हूँ। फिर मम्मी जब खाना बना देती हैं तो मम्मी ही खाना बनाकर दे देती हैं और मैं खा लेती हूँ। इसलिए कोशिश करती हूँ कि सुबह-सुबह से जितना हो सके उतना काम कर लें और सुबह से एक बार अच्छे से सफाई हो जाती है तो दिन भर सफाई रहती है। यदि सुबह-सुबह से सफाई नहीं की तो फिर घर पूरा दिन गंदा-गंदा सा लगता रहता है। वैसे झाड़ू-पोछा वाली जो भाभी आती हैं वो थोड़ा-सा लेट हो जाती है और वो अच्छे से सफाई नहीं करती हैं। वो पूरे तरह से कपड़े अच्छे से नहीं फेरती हैं, हर जगह डस्टिंग साफ़ नहीं करती हैं। वो तो आती हैं तो थोड़ा-सा उन्हें हल्के-हल्के हाथों से झाड़ू लगाया और आगे के 1-2 कमरे में पोछा लगाया और चली जाती हैं। तो घर यदि साफ रखना है तो खुद से सफाई करनी होती है। तो मैंने सोचा चलो आज मैं सुबह-सुबह से सबसे पहले झाड़ू पोछा करके फ्री हो जाती हूँ, फिर पापा उठ जाएँगे तो उनको नाश्ता के लिए लगेगा। अभी मेरे चारों बच्चे सो रहे हैं, उनको सोकर उठाया नहीं है। मैंने सोचा चलो आज पहले सफाई कर लेते हैं और फिर उसके बाद नहाकर आएँगे तो पापा के लिए कुछ नाश्ता बना देंगे, फिर अपने बच्चों को सोकर उठाएँगे। फिर क्योंकि उनकी सेवा के लिए मुझे 2 से 3 घंटे चाहिए होते हैं। अब सुबह-सुबह से 5 घंटे होते हैं, काम बहुत ज़्यादा होता है। फिर ऑफ़िस में बैठने के बाद और घर के कोई काम कर नहीं सकते हैं, तो ऑफ़िस में बैठने के पहले ही हमें सारे काम फिनिश करने हैं और जब बच्चे उठ जाते हैं तो उनकी भी सेवा हमें लगती है। उनकी भी सेवा में हम कोई कमी नहीं छोड़ सकते हैं। उनका टाइम से नहलाना, उनका खिलाना, उनका प्रसाद लगाना सब कुछ लगता है बच्चों को, तो वो डेली का रूटीन है। मैं ये काम तो छोड़ भी सकती हूँ, क्लीनिंग 1% मैं छोड़ भी दूँगी, लेकिन मैं अपने बच्चों की सेवा करना नहीं छोड़ सकती हूँ। तो मैं अभी नहाकर आ चुकी हूँ और अपने बच्चों को सोकर उठा रही हूँ, बहुत प्यार से उनको उठाती हूँ, राधे-राधे बोलती हूँ लाला को। अभी चारों बच्चे बहुत प्यार से सो रहे हैं। मैं उनको सुबह-सुबह से उठाकर डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। हमारे लाला, मुझे लगता है कि वो जितना सो सके उतना सो लें, क्योंकि फिर उनको भी दिन भर जाग कर बैठना है। हमारे लाला भी दिन भर बैठकर थक जाते हैं, तो मैं उनको आराम से 8 बजे तक सोकर उठाती हूँ। जब मैं नहाकर आती हूँ उसके बाद मैं लाला को उठाती हूँ। लेकिन उठाने के बाद मुझे लगता है कि मेरे लाला को सबसे पहले भूख लगने लगी होगी। तो उनको खाने-पीने के इंतज़ाम करती हूँ। पहले मैं उनको नहलाती नहीं हूँ, सबसे पहले जाके मैं अपने लाला के लिए दूध बनाकर लाती हूँ, जिससे कि मेरे लाला का थोड़ा-सा पेट भर जाए। रात्रि भर का समय हो जाता है, रात को वो सो जाते हैं, तो रात्रि भर में बच्चों को तो भूख लगी आती है। अब सोकर जब वो सो जाते हैं तो उठाकर तो दूध पिलाते नहीं हैं। जब वो सुबह से उठते हैं तभी उनको कुछ खिलाते-पिलाते हैं। तो सुबह से हमारे चारों बच्चे उठ चुके हैं और बैठ चुके हैं, तो मैं आकर सबसे पहले उनका मुखमंजन करा रही हूँ। ये मेरी डेली की सेवा है। झाड़ू, पोछा, काम, बर्तन ये सब मैं 1% छोड़ भी देती हूँ, लेकिन लाला की सेवा हम टाइम पर ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि अब रात दिन में 12 बजे लाला को उठाऊँगी, लेकिन 7 से 8 के बीच में लाला को उठा लेती हूँ और लाला की सेवा
पूरी तरीके से करती हूँ। रोज़ मैं सुबह-सुबह से उनको दूध पिलाती हूँ, लेकिन आज क्या हुआ कि रात्रि में ही दूध खत्म हो चुका था, रिश्तेदार आ गए थे तो चाय बनानी पड़ गई और कहीं रात को दूध मिला नहीं, तो सुबह-सुबह से लाला के लिए दूध नहीं था। तो हमने जो लौकी का जूस बनाया हुआ था, वही लाला के लिए भी निकाल दिया था। आज हमारे बच्चों को भी लौकी का जूस पीना पड़ा। वैसे हमारे बच्चे सुबह-सुबह से दूध पीते हैं और उसके बाद मैं आ गई हूँ सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए। मैं डेली सुबह-सुबह से सूर्य भगवान को जल भी चढ़ाती हूँ और फिर देखती हूँ कि यदि कोई फूल खिला हो तो मैं अपने लाला के लिए चढ़ाने के लिए ले जाती हूँ। लेकिन आज तो बहुत सारे फूल खिले हुए थे, गुड़हल के भी खिले हुए थे और कुछ गुलाब के भी खिले हुए थे। और जो 12 महीने वाला फूल होता है, बारहमासी बोलते हैं हम लोग, वो भी फूल खिला हुआ था, तो हमें काफ़ी फूल मिल गए थे आज पूजा के लिए। तो हमने सारे फूल तोड़ लिए, साथ में हमारे घर में तुलसा माता का पेड़ लगा हुआ है और लाला को तुलसा हम लोग ज़रूर चढ़ाते हैं प्रसाद में और उनको भी चढ़ाते हैं। तो मैं तुलसा तोड़ कर ले गई, आज शुक्रवार था तो शुक्रवार के दिन तो तुलसा तोड़ सकते हैं, बुधवार इतवार को हम लोग तुलसा नहीं तोड़ते हैं। और थोड़ी-सी दूबा भी लगी हुई है, तो दूबा भी तोड़ ली जिससे कि मैं गणेश भगवान को दूबा चढ़ा सकूँ। और नीचे आकर अब लाला मेरे इंतज़ार कर रहे थे कब उनकी मैं हन्नी कराऊँ, तो मैं नीचे आ गई हूँ। अब चारों बच्चों की सेवा करने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। सुबह-सुबह से लाला को स्नान भी कराना होता है, स्नान कराते हैं, उनको तैयार भी कराते हैं। लेकिन अब थोड़ा-सा ठंडी पड़ने लगी है, तो सेवा में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है क्योंकि जब उनको नहलाना है, तो थोड़ा-सा हमें गर्म पानी भी करना पड़ता है। गुनगुने पानी से लाला को नहलाते हैं। तो हमारे चारों बच्चे बैठ चुके हैं और चारों बच्चों को मैं अच्छे से तैयार करूँगी। पहले मुझे लगा करता था कि लाला की सेवा कैसे करेंगे, साथ में मतलब सुबह-सुबह से इतना सारा काम हो जाता है, घर के इतने काम हो जाते हैं, झाड़ू, पोछा, बर्तन हो जाता है कि और ऑफ़िस भी जाना होता है, तो लाला की सेवा कैसे करेंगे, मैनेज कर पाएँगे कि नहीं। लेकिन जब से मेरे साथ में मेरे लाला आए हैं, तो टाइम का पता ही नहीं चलता है और उनकी जो मैं सेवा करती हूँ, वो ऐसा नहीं लगता है कि मेरा टाइम बिज़ी वाला टाइम है, स्ट्रेस हो। मुझे लाला की सेवा करनी बहुत अच्छी लगती है और लाला हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुके हैं। लाला के बिना तो हमारी ना तो शुरुआत होती है, ना ही हमें अच्छा लगता है। मेरे घर में सभी लोगों को लाला के साथ में बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग दिन भर लाला को खिलाते हैं, कहीं से भी आते-जाते हैं तो लाला बैठे होते हैं तो लाला से बातें करते हैं, कहीं खिलाते हैं, कहीं उनको चढ़ाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, गोदी में लेकर लाला को खेलते हैं। तो समय का पता ही नहीं चलता है जैसे कि अब जैसे घर में यदि छोटा बच्चा होता है उसके साथ टाइम पता नहीं चलता है। पूरा दिन ऐसा लगता है कि हमें कुछ करना है, खाली नहीं लगता है। घर में रौनकता लगती है, जब से लाला आए हैं तो हमारे घर में खूब रौनकता लगती है। हमारे चारों बच्चों की हम लोग सेवा खूब अच्छे से करते हैं। उनके लिए नाश्ता भी बनाते हैं। घर में वैसे पहले हमारे यहाँ प्याज़ लहसुन का नाश्ता बना करता था। पापा को लहसुन बहुत ज़्यादा पसंद थी। और हम लोग भी प्याज खाते थे, लेकिन जब से हमारे घर में लाला आए हुए हैं, हम लोग लाला की सेवा करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि प्याज लहसुन का खाना बनाए ही नहीं, बहुत मजबूरी होती है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि बिना प्याज की अच्छी नहीं लगती हैं और प्याज खाना है, पापा का रहता है कि प्याज खाना है, तो उनके लिए हम लोग अलग से बना देते हैं प्याज वाला खाना, लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ बिना प्याज और बिना लहसुन का खाना बनने लगा है। तो जब से लाला आए हैं, अपने आप ही पॉजिटिव वाइब्स लगती हैं और घर में अच्छा लगता है, रौनकता लगती है, बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि लड्डू गोपाल ले आएँगे, लेकिन घर में सेवा कैसे कर पाएँगे? पहले हमारे छोटे बच्चे हैं, पहले इनकी भी तो सेवा कर लें। तो मैं इनसे बोलूँगी यदि लड्डू गोपाल आप लोग घर में लाते हो, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि उनके लिए कुछ हमें अलग से करना पड़ रहा है। आप घर में बहुत एन्जॉय के साथ में उनकी सेवा हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। घर जैसे कि बिना बच्चों के बुरा लगता है, सूना लगता है, वैसे ही यदि आप लाला को ले आओगे, लाला के आदी हो जाओगे, उनके साथ इतना अच्छा लगने लगेगा ना कि लाला की सेवा के बिना आपको अपना दिन ही अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर मेरे लाला अभी नहा चुके हैं, हन्नी कर चुके हैं और लाला को मैं मालिश कर रही हूँ। मैं जब नहलाती हूँ तो लाला की थोड़ी मालिश कर देती हूँ। नहलाने के बाद ऑयल लगा देती हूँ, क्रीम लगा देती हूँ क्योंकि सर्दियों का टाइम आ गया है तो बॉडी थोड़ा-सा अजीब-सी होने लगती है ना। मैं अभी लाला के लिए सारा सामान लेकर आई थी क्योंकि लाला की मुझे क्रीम अलग से मेरे पास नहीं थी, तो मैं मार्केट गई थी, तो मैं लाला के लिए क्रीम और तेल लेकर आई थी जिससे मैं उनकी मालिश कर सकूँ अलग से तेल से और उनको क्रीम लगा सकूँ। अब यहाँ पर मेरे लाला को मैं पोशाक पहना रही हूँ, तैयार कर दूँगी, उनको बैठाल दूँगी तैयार करके अच्छे से और मैं अपने लाला की रोज़ श्रृंगार बदलती हूँ, रोज़ उनको कुछ ना कुछ अच्छा-सा पहनाती हूँ। मैं बहुत सारी ड्रेसेस लाला की बना कर रखी हुई हैं।
मैं टेलर से हर 10-15 दिन में कुछ लाला के लिए बनवाती रहती हूँ, अच्छी-अच्छी ड्रेस बनाती रहती हूँ और उनके लिए मैं ज्वेलरी वगैरह भी ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ, क्योंकि लाला के ना साइज़ की ना हमारे कान्हा के साइज़ की जो ड्रेस वगैरह है वो मार्केट में नहीं मिलती। मैं 2 ड्रेस लेकर आई हुई थी खाटू श्याम जी से, वो भी बड़ी मुश्किल से मिली थी मुझे ड्रेस। तब से मैं लाला के लिए सारी ड्रेस बनवाने लगी हूँ। अभी सर्दी का टाइम आ गया है, सर्दी के लाला के बहुत सारे कपड़े थे, लेकिन इस बार सर्दियों के कपड़े मिल ही नहीं रहे। हम लोग ढूँढ-ढूँढ के परेशान हैं, पता नहीं ऐसे कहाँ रख दिए सर्दियों के कपड़े। लेकिन मुझे एक कोटी मिल गई थी और एक फुल टॉप मिल गया था, तो कल मैंने एक फुल टॉप पहनाया हुआ था और आज मैं लाला की ड्रेस के ऊपर कोटी पहना रही हूँ। अभी वैसे भी सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो लाला के लिए पहना दूँगी तो उनकी सर्दी बच जाएगी। तो हमारे चारों बच्चे तैयार हो चुके हैं। कैसे लग रहे हैं हमारे प्यारे-प्यारे बच्चे? कमेंट करके ज़रूर बताना और जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर बोलना। तो दोस्तों लाला की सेवा हो चुकी है। अब मैं कर रही हूँ जाप। थोड़ी देर के लिए मैं 5 से 10 मिनट के लिए जाप ज़रूर करती हूँ सुबह-सुबह से। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ किचन पर। मम्मी बना रही हैं आज मालपुआ, क्योंकि है आज कार्तिक पूर्णिमा। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मालपुआ लगता है। यदि आप लोग कार्तिक पूर्णिमा के बारे में जानते होंगे तो आप लोग भी पूजा करते होंगे। आज के दिन दीपदान का बहुत महत्व है। बहुत लोग जाते हैं नदी में और तालाब में दीपदान करने के लिए। वैसे कार्तिक के पूरे महीने में दीपदान का महत्व ज़रूर करना चाहिए, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा में स्पेशली दीपदान करते हैं। तो लाला का सुबह-सुबह से हमने फलाहारी वाला नाश्ता करा दिया है, हल्का-हल्का उनको भी मैं एकदम से डाइट वाला मैं लाला को भी खाना देती हूँ। पहले उनको दूध या जूस दे दिया है। उस वैसे डेली दूध पी देती हूँ, आज दूध नहीं था इसलिए मैंने जूस दिया है। उसके बाद कुछ फल घर में ज़रूर रखे रहते हैं लाला के लिए। यदि फल नहीं होते हैं तो कभी-कभी हम लोग ड्राई फ्रूट्स का भी नाश्ता लगा देते हैं। तो लाला को सुबह से दूध के बाद हम लोग कुछ ना कुछ फल या ड्राई फ्रूट का नाश्ता करा देते हैं। उसके बाद जब नाश्ता बनता है तो लाला भी खाते हैं और हमारे घर में सभी लोग खाते हैं। तो मेरी मम्मी कार्तिक पूर्णिमा के लिए मालपुआ बना रही हैं और मैं यहाँ पर नाश्ता बना रही हूँ। सैंडविच खाने का मन था आज, तो मैंने सोचा आज मैं सैंडविच बना लेती हूँ। और मैं प्याज लहसुन का मैंने बताया कि मेरे घर में बहुत कम खाना बनता है। कोशिश करते हैं कि हम लोग बिना प्याज लहसुन का ही खाना बनाएँ, तो मैं यहाँ पर सैंडविच बना रही हूँ। थोड़ी देर से सोनू दीदी भी आ जाएँगे तो हम सब लोग बैठकर नाश्ता करेंगे और पापा का नाश्ता हो चुका था। पापा को आज ऑयल वाला नाश्ता नहीं दिया था, वैसे ऑयल वाला नाश्ता पापा को नहीं देते क्योंकि उनको डायबिटीज़ है, तो सुबह-सुबह से उनको हम लोग शेक बनाकर देते हैं। शेक जल्दी से बन जाता है, हर्बल लाइफ का एक शेक आता है, वो ना उस मतलब हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और उससे शुगर वगैरह मेंटेन रहती है। मेरे भैया-भाभी इसका बिज़नेस करते हैं और उनका नोएडा में ऑफ़िस भी खुला हुआ है भैया-भाभी का। तो वो मम्मी-पापा को भी हर महीने ऑर्डर कर देते हैं, तो सुबह-सुबह से पापा को सेक लेकिन मेरे पापा को सुबह-सुबह से पूड़ी पराठे का नाश्ता करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग बहुत कम बनाते हैं। यहाँ पर हमारी सैंडविच बनकर तैयार हो चुकी है और हम सब लोग साथ में बैठ चुके हैं नाश्ता करने के लिए। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। राधे